विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर बसवा की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं में विषय गणित में कृष्णानी छेद त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ सवाल कर दिए थे, तो कुछ सवाल शेष और सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 बराबर 7/4। तो इन ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए पिछली वीडियो में बता रहा था कि पहले हम LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष से 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान हमें सारणी से ज्ञात हैं। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, अगला कोष्टक 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2। ये हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से मान रख दिए। मान रखने के बाद में इसको हल करना है, तो हल करने की कई विधियां हैं। जैसे पहले कोष्टक को सरल करना, 1 को 1 से गुणा करना, 1 को 1/√2 से, 1 को 1/2 से, उसके बाद माइनस 1/√2 को 1 से, माइनस 1/√2 को इससे और इसको इससे, उसके बाद 1/2 को इससे, 1/2 को इससे, 1/2 को इससे गुणा करके। दूसरा तरीका कि इसका लसागु और इसका लसागु अलग अलग लेकर के और दो कोष्टक बना लिए जाए, उसके द्वारा भी हल कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या आता है कि हम 1 में आधा जोड़ दें, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 को हम कहेंगे 3/2 माइनस 1/√2। 3 पदों के 2 पद बन गए, काम कम हो गया। 1 में आधा जोड़ा 1.5 को कहेंगे 2 × 2 = 3/2 प्लस 1/√2। उसके बाद हम एक एक पद गुणा कर सकते हैं, लसागु भी ले सकते हैं, और एक बीजगणित का सूत्र होता है, एक पर संख्या प्लस में, एक पर संख्या माइनस में है, तो क्या हो जाता है, उसका होल स्क्वायर हो जाता है, a² - b²। इस सूत्र की सहायता से भी आगे हम हल कर सकते हैं। तो ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, तो हो गया a² - b²। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। 4 और 2 का लसागु है 4, 4 में 4 का भाग, एक बार 1 को 9 से गुणा किया 9, माइनस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 गया तो 7/4 बराबर RHS यानी दक्षिण पक्ष। सवाल हल हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न है उसमें बायां पक्ष लिया और बायां पक्ष में जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है वो सारणी से मान रखना और उसको हल करना। हल करने के लिए जो विधि आप उचित समझते हैं उस विधि के द्वारा ही हल
कर लेंगे। यहाँ लाभ लेसर ले सकते थे इसका, और इसका लेसर लेने के बाद ये पद आ जाते और इनको वापस गुणा भी कर सकते थे, और गुणा नहीं करे तो बीजगणित का ये सूत्र लगा करके हल कर दिया। अगला एक सवाल, cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए LHS cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर के बाईं ओर वाला पक्ष से बायां पक्ष कहलाएगा, जिसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उसके द्वारा आप ये कोण, इन कोणों के मान आप पहले लिख सकते हैं, और लिखने के बाद मान रख सकते हैं, और मान यहां नहीं लिखें तो डायरेक्ट मान रखेंगे। cos 0 का मान 1, इस बार लग रहा है, इस बार लगा दिया, प्लस 2 cot 30 का मान √3, इस बार लग रहा है, इस बार लगा दिया, प्लस 3 cosec स्क्वायर 90, cosec 90 का मान 1, ये स्क्वायर 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 प्लस 3 और 1 का वर्ग 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 एका 3, 6 और 3 9 और 1 10, यानी बायां पक्ष को हल करने पर 10 आया। अब दायां पक्ष को हल करेंगे, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हल करने के लिए वही विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से sec 45 का मान रखना है। 2 कोष्ठक sec 45 का मान √2 होता है, और √2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस tan 60 का मान √3, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया, यहां 2 √2 का स्क्वायर, 2 √3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। तो हम देखते हैं ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आए, तो हमारा सवाल में कहीं गलती हो गई है, हमको उत्तर हमारे हाथ में है। तो हम वापिस एक बार प्रश्न को सही ढंग से देख लें, और देखने के बाद में तो दोबारा हम एक बार हल कर लें, तो हम दोबारा देखेंगे तो cos स्क्वायर 0 का cos स्क्वायर 0, यहां पर क्या है, माइनस है, और यह क्या
देखती है, बालक वहां भ्रमित हो जाता है। तो भ्रमित होने के यहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां तो आंसर आपको दिए हुए हैं। यानी इसको हल करना और इसको हल करना, दोनों पक्ष क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। बराबर आ गए तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, और यदि बराबर नहीं आए तो दोबारा देखना चाहिए। भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से बहुत धीमी धीमी गति से देखना पड़ेगा। तो यहां गलती कहां हुई? माइनस के स्थान पर क्या लग गया? प्लस लग गया। तो ये माइनस, यहां भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 3 और 1 4, 4 में से 6 गए तो माइनस के 2, बायां पक्ष में -2, दायां पक्ष में -2। अब दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में है उत्तर, सामने है। तो इस प्रश्न में कोई सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। अतः cos स्क्वायर 0 -2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। एचपी का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था, या फिर संस्कृत में बोलेंगे तो इति सिद्धम। या तो एचपी लिख दो, या हैंस प्रूव्ड, या इति सिद्धम। कंप्लीट। इसके बाद अन्य कोई एग्जांपल लें और उसको हल करें। यदि ऐसा दिया हुआ है तो वहां बहुत ही आसान काम होता है। बायां पक्ष को हल करने में दायां पक्ष डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो बायां पक्ष को हल कर लो और दायां पक्ष को भी हल कर लो। दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b बराबर cot a cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a। ये सिद्ध करना है मान लो, तो इसको बाएं पक्ष पर करेंगे आंसर आ जाएंगे, दाएं पक्ष पर करेंगे आंसर आ जाएंगे, दोनों क्या आएंगे? समान आएंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। और मान लो कोई गलती हो जाती है तो दोनों पक्ष क्या आएंगे? बराबर नहीं आएंगे, यानी हमारे सामने है आंसर। तो पहले LHS cot a माइनस b। अब a और b का मान ऊपर दिया हुआ है, तो a बराबर तो 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री रखने पर, क्योंकि a और b का मान हमको दिया हुआ है, तो मान रख दो cot a का मान 60, b का मान 30। ये हो गया cot 30 डिग्री और cot 30 सारणी में मान देखते हैं तो मान आता है √3।
विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब हम मान देखते हैं सारणी से, cot 30 का मान कितना आता है? √3 डिग्री, √3। RHS बराबर cot A cot B प्लस 1 बटा cot B माइनस cot A। इसमें भी वही काम करेंगे। A बराबर क्या रखना है? 60 डिग्री तथा B बराबर 30 डिग्री। यहां से A बराबर 60 और B बराबर 30 डिग्री रखने पर रख दो cot A, तो cot 60 इंटू, दोनों बीच को चिन्ह नहीं है तो कौन चिन्ह लगेगा? गुणा का चिन्ह लगेगा। cot B का मान कितना है? 30 डिग्री रखना है, प्लस का 1 बटा cot B माइनस cot A, ये का मतलब 60 डिग्री। अब विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है, उस सारणी से cot 60, cot 30, cot 30 और cot 60 के मान रखने हैं। cot 60 का मान, cot 60 का जो मान है tan 60 का उल्टा होगा। मैंने त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ाई थी, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो cot 60 का मान √3 का उल्टा 1 बटा √3। tan 30 cot 30 के लिए tan 30 का उल्टा होगा, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, और उसका उल्टा कितना हो गया? √3 बटा 1। 1 को लिखते नहीं है तो √3 प्लस 1। अब से एक बार देख लो, cot 30 का मान ज्ञात करने के लिए tan 30 का उल्टा होगा, और tan 30 का मान 1 बटा √3 और 1 बटा √3 का उल्टा √3 माइनस का माइनस, और cot 60 का मान 1 बटा √3। ऊपर का लेस है ऊपर, नीचे का लेस है नीचे। यहां लेस है ले नहीं सकते क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो गुणा होगा। ये बराबर ये √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1। ये कटेगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, तो लेस है लेकर के जोड़ते और घटाते हैं। यदि प्लस का चिन्ह होता है जोड़ते, और माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, और गुणा चिन्ह होता है तो संख्या को काट करके ऊपर की संख्या ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे की संख्या नीचे गुणा कर देंगे। तो इसका लैसा लेंगे बटा 1 लगा देंगे। 1 और √3 का लैसा है √3 में 1 का भाग दिया √3 को √3 से गुणा कर दो 3 माइनस √3 में √3 का भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा कर दो 1। वापिस √3 को मैंने क्या लिख लिया? √3 बटा 1 और √3 का लैस है √3 में 1 का भाग दो √3 को √3 से गुणा कर दो 3 माइनस √3 में √3 का भाग 1 बार 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1। आगे ये 2, ये बटा 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3। यहां संख्या उलट जाएगी, 2 गुणा ये बटा निशान है तो गुणा हो जाएगा, ये संख्या उल्टेगी यहां √3 बटा 2, ये कट गया √3 है। बायां पक्ष हल किया तो √3, दायां पक्ष हल किया तो √3। तो दोबारा प्रश्न को हल जो किया अपन ने उसको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष
किसके आ गए, बराबर आ गए। अपने हाथ में थे उत्तर, सामने है, ये इतना लाना है। और मान लीजिए सामने नहीं है तो दोबारा देख सकते हैं। अतः cot A माइनस बी बराबर cot A cot B प्लस ए बटा cot B माइनस cot A। धन्यवाद।